जोसेन डायनेस्टी चिंग डायनेस्टी के सामने युद्ध हार गया था। विनिंग पार्टी की रिस्पेक्ट के तौर पर अब जोसेन डायनेस्टी की प्रिंसेस को चिंग डायनेस्टी के राजकुमार से शादी करनी पड़ेगी। वान सुल्सा वानवी वो यूजी सिटी का फेमस एंड टैलेंटेड मैजिशियन है। उसने तो इस सिटी में अपना खुद का मुरांगरू नाम से ग्रुप भी बना लिया है। आज यूजी सिटी में उसका एक टैलेंट शो होने वाला था। उसे देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। वान ही जिस तरह का मैजिक सभी लोगों को दिखा रहा था, तो उससे हमें एक बात तो पता लग ही जाती है कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड मैजिशियन है। उसका मैजिक शो बस खत्म होने ही वाला था कि तभी ही स्टेज पर एक बड़ा सा बॉक्स नीचे गिरता है। वैसे वो था तो एक मामूली सा बॉक्स, लेकिन हुआनहुई को ऐसा लगता है कि उस बॉक्स में लाश रखी हो। वो डर के मारे स्टेज को छोड़कर भाग जाता है। लोग कहने लगते हैं कि ये क्या हुआ, वो इस स्टेज को इस तरह से छोड़कर कैसे भाग गया। बात को संभालने के लिए हुआनहुई का दोस्त आता है। वो यहाँ पर एंकर था। वो सभी लोगों से कहता है कि आपको जानना है कि हुआनहुई इस तरह से क्यों भाग गया और इस बॉक्स के अंदर ऐसा भी क्या है। अगर ये आपको जानना है तो कल फिर से आप हमारे शो में आइएगा। हमारे शो की टिकट के पैसे सिर्फ 2 न्यांग ही है। हुआनहुई अभी उस लड़की के साथ था जिसे वो पसंद करता है। तभी ही उसकी बड़ी बहन बोयुम आती है। वो हुआनहुई को उस लड़की से दूर करती है एंड उसके जाने के बाद उस लड़की को मार डालती है। दूसरी तरफ जोसेन की प्रिंसेस उबड़ खाबड़ रास्तों से चिंग डायनेस्टी की तरफ जा रही थी। उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर प्रिंसेस से कह रही थी कि तुम रॉयल नहीं हो, फिर भी तुम एक क्वीन बनकर मरने वाली हो, इसके लिए तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि प्रिंसेस कोई रॉयलिटी नहीं है, लेकिन साधारण फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी माँ ने उसे क्वीन मदर को बेच दिया है। उसने क्वीन मदर से ये शर्त रखी थी कि अगर प्रिंसेस चिंग के राजकुमार से शादी करती है तो क्वीन मदर को उनके दोनों भाइयों को सरकारी ऑफिशियल बनाना होगा। यानी कि एक माँ ने अपने दोनों बेटों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी। प्रिंसेस जिस रास्ते से गुजर रही थी वो रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था। ऊपर से बारिश भी काफी तेज हो रही थी, इसलिए ये सभी लोग यूजी सिटी में रुकने का सोचते हैं। हुआनहुई उस लड़की के मरने के बाद पूरा देवदास बन गया था। वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था, तो उसका दोस्त उसे कहता है कि अब पीना बंद भी कर दो। बोयुम आकर कहती है कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। वो लड़की रोज ही तुम्हें जहर देती थी, जिस वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन होता था। तुम पूरा दिन एंजाइटी में बिताते थे। हुआन ही कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं इन सारी चीज़ों से अब थक गया हूँ। हम पहले की तरह नहीं रह सकते। हम दुनिया घूमेंगे जहाँ पर मैं मैजिक करूँगा एंड आप गाना गाना। क्या हम इस तरह से नहीं जी सकते। इस पर बोयुम कहती है कि ग्वीमोल हमें ढूंढता ही होगा। अगर काप्सियो ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम दोनों तो कब का मर चुके होते। हुआन ही कहता है कि तुम इसे अपनी लाइफ कहती हो। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बोयुम एक पास्ट की बात को याद करती है, जहाँ पर ग्वीमोल रोज ही हुआनहुई को मारता था, जबरदस्ती उसके पास से मैजिक करवाता था। हुआनहुई बोयुम से कहता है कि मुझे बड़े होकर एक टैलेंटेड मैजिशियन बनना है, ताकि कोई भी लोग हमारी तरफ नीची नजरों से ना देखे। और मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करवा सकूँ। इससे हमें पता लगता है कि बोयुम आंखों से अंधी है। ग्वीमोल अपने मैजिक शो में मौत की करतब दिखाता था। वो लोगों को जिंदा ही वहाँ पर मार डालता था, लेकिन किसी को शक ना हो इसके लिए भी उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स थी। बोयुम काफी ज्यादा डर रही थी कि ये ग्वीमोल उसे भी ना मार दे, इसलिए हुआनहुई उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है एंड ग्वीमोल पर किसी को मारने का इल्जाम लगता है। बस इसी बात का बदला लेने के लिए ग्वीमोल अभी भी इन दोनों भाई बहनों को ढूंढ रहा है। प्रेजेंट में काप्सियो सभी लोगों से कह रहा था कि ये अंधी है, लेकिन इसका एक्यूपंक्चर करने का तरीका कमाल का है। ये लोगों का फ्यूचर भी देख सकती है एंड वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। हुआनहुई अपना मैजिक शो कर रहा था एंड ऑडियंस में हम देखते हैं कि ग्वीमोल उसे ही देख रहा है। शो खत्म हो जाने के बाद काप्सियो हुआनहुई को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता है एंड वहाँ पर उसकी काफी बेइज्जती करता है। वो कहता है कि ये गरीब और अनाथ है, एक छोटा मोटा सा मैजिशियन मेरे तलवे चाटता है, इसकी एक आंख ब्लू है, दिखने में ही काफी ज्यादा अजीब है, ब्ला ब्ला ब्ला। हुआनहुई को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
वो उन लोगों से तंग आकर एक क्लिफ के पास चला जाता है। ये जगह उसकी प्राइवेट प्लेस है। प्रिंसेस अभी अपनी पर्सनल मेड के साथ मार्केट में घूम रही थी। वो कहती है कि 5 दिनों से मैं कैरेज में बैठी थी, मेरे पैर तो सुन पड़ गए, अभी चलकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तभी ही वो दोनों देखती है कि सामने से तो प्रिंसेस का बॉडीगार्ड आ रहा है, इसलिए वो दोनों ही छुपने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भागती है। प्रिंसेस तो बॉडीगार्ड से बचने के लिए किसी स्लम एरिया में ही पहुंच जाती है। वहां पर लोग भूख से मर रहे थे। कोई प्रिंसेस को देखकर ये समझता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर होगी, तो वो लोग उसके गहने वगैरह और कपड़े भी चुरा लेते हैं। प्रिंसेस उन लोगों से डरते हुए उसी क्लिफ के पास चली जाती है जहाँ पर हुआन हुई था। प्रिंसेस को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस क्लिफ से कूदकर सुसाइड करना चाहती है। हुआन ही उसे कहता है कि ये क्या कर रही हो, अगर तुम्हें मरना है तो किसी और जगह पर जाकर मरो, ये मेरा प्राइवेट प्लेस है। प्रिंसेस उसे चाकू दिखाते हुए कहती है कि मेरे करीब मत आना। वो वहाँ से गिरने वाली थी तो हुआन भी उसे बचा लेता है। प्रिंसेस उसे हाथ पर काट लेती है तो वो कहता है कि एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से उल्टे तुम मुझे ही मार रही हो। वो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते क्लिफ से दूसरी तरफ नीचे गिर जाते हैं और हुआन हुई गलती से प्रिंसेस के बुब्स को टच कर लेता है। अब तो प्रिंसेस इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो हुआन हुई को अपना सिर मार मार कर उसका नाक ही फोड़ डालती है। अगले सीन में वो दोनों काफी दूर दूर बैठे थे। हुआन हुई उसे कहता है कि एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हें तो देखो। वो कहती है कि क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? हुआन हुई कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, गलत तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि इस जंगल में रहकर मुझे भालू के हाथों मरना नहीं है। वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर से उसे दया आती है तो वो प्रिंसेस के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम जानती भी हो क्या कि इसे बैर क्लिफ कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारे भालू रहते हैं, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? इस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम यहाँ से निकलो, अभी मुझे अपना चाकू ढूंढना है जो कि तुमने फेंक दिया था। हुआन हुई उसे कहता है कि वो चाकू क्या तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो कहती है कि हाँ, ये किसी ने मुझे दिया था। वो कहता है कि अगर वो चीज़ें तुम्हारे लिए इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तो फिर तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो? प्रिंसेस उसे कहती है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं मरना चाहती हूँ, बल्कि मुझे तो जीना है। इतना कहकर वो रोने लगती है। उसे चुप कराने के लिए हुआन हुई मैजिक से जुगनू लाता है। इतने सारे जुगनू को देखकर प्रिंसेस रोना बंद कर देती है। अगले सीन में हुआन हुई उसे थोड़े पैसे देकर कहता है कि यहाँ से बोट लेकर पानी के रास्ते से चली जाना। अगर कोई तुमसे ज्यादा पैसे मांगे तो उसे ऐसे ही पैसे मत दे देना। और जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है तो तुम जिस तरह से मुझे मार रही थी, पीट रही थी, तो ऐसे तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। अगले सीन में हुआन हुई का दोस्त कह रहा था कि भाई तू कहाँ से पिट कर आया है? तो हुआन हुई उसे कहता है कि थी एक जंगली लड़की, उसे देखकर मेरा दिल तो रुक ही गया। वैसे तुमने कहीं सुना है कि कोई लड़की अपनी ही फैमिली को छोड़कर भाग रही हो? तो वो कहता है कि नहीं। तो हुआन हुई उसे कहता है कि उसका नाम क्या होगा, मुझे उसका नाम पूछ लेना चाहिए था। उसका दोस्त उसे पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो हुआन हुई कहता है कि एक भालू के बारे में। वो कहता है कि क्या भालू? अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें एक भालू से प्यार हो गया है। दूसरी तरफ प्रिंसेस वो भी हुआन हुई के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन उसे पता लगता है कि हुआन हुई यूजी सिटी का सबसे फेमस मैजिशियन है, इसलिए वो उसका शो देखने के लिए जाती है। हुआन हुई देखता है कि आज तो उसकी बैर गर्ल भी उसका शो देखने के लिए आई है, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पर हुआन हुई को इतना ही पता था कि उसकी बैर गर्ल प्रिंसेस के साथ आई है, वही प्रिंसेस है, ये बात वो नहीं जानता था। आगे उसका मैजिक शो शुरू हो जाता है। वो उसे स्टेज पर बुलाता है एंड खुद को जंजीरों से बांध लेता है। एंकर प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हें सही चाबी ढूंढकर इसे बचाना है, वरना वो ऊपर लगा चाकू इसे लग जाएगा। ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ी पैनिक हो जाती है एंड जल्दी जल्दी अलग अलग चाबियों को ट्राई करने लगती है। तभी ही वो चाकू उसे लग जाता है। ये देखकर प्रिंसेस के साथ सारी ऑडियंस डर जाती है कि ये क्या हो गया, लेकिन तभी ही हुआन हुई सबके सामने आता है। ऑडियंस तालियां बजाने लगती है कि वो कितना अच्छा मैजिक परफॉर्म करता है। हुआन हुई जब प्रिंसेस के पास जाता है तो वो उसे एक चाटा लगा देती है। ग्वीमोल गाप्सेओ के साथ बैठकर दूर से ही उनका शो देख रहा था। गाप्सेओ उसे कहता है कि इस मूरांगरू को मुझे बेच देना है,
क्योंकि ये लोग मुझे ज्यादा पैसे कमा कर नहीं दे रहे हैं। वैसे मैंने सुना है कि तुम भी एक मैजिशियन हो, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? तो इस पर ग्वीमोल कहता है कि हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे इसके बदले में मूरंगरू चाहिए। हुआन वी आज अपनी प्राइवेट प्लेस पर था। उसे जैसे ही पैरों के चलने की आवाज़ आती है तो वो चिल्लाने लगता है कि वो कौन होती है मुझे चाटा मारने वाली। उसे क्या पता नहीं है कि मैं इस यूजी सिटी का सबसे फेमस पर्सन हूँ। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर तो 2 बकरियाँ खड़ी थी। आगे वो अपनी बैरगर्ल को ढूंढने के लिए प्रिंसेस जिस जगह पर रुकी थी उसी जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बैरगर्ल तो डॉग हॉल से बाहर निकल रही है। वो उसके पास जाकर कहता है कि देखो तो कैसे कैसे दिन आ गए, तुम बिल्कुल एक सील की तरह यहाँ पर फंस गई हो। उसके बाद वो उसकी बाहर निकलने में मदद करता है। वो दोनों जब जा रहे थे तो बॉडीगार्ड उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेता है एंड उसका पीछा करने लगता है। लेकिन बीच में ही कुछ लोग बॉडीगार्ड को रोक लेते हैं एंड उसके पास से खाना मांगने लगते हैं। इतने में ही हुआन हुई और प्रिंसेस दोनों ही प्राइवेट प्लेस पर पहुंच जाते हैं। प्रिंसेस कहती है कि मुझे तो उन छोटे बच्चों से जलन होती है क्योंकि उनके पास उसकी माँ है, मेरी माँ ने तो मुझे बेच दिया। हुआन ही उसे पूछता है कि तो तुम इसलिए सुसाइड करना चाहती थी? वो कहती है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है। उस दिन मैं भागकर जब आ रही थी तब मैंने उस पहाड़ को देखा एंड मुझे लगा कि उस पहाड़ को पार करने के बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच जाऊंगी जहां पर कोई भी मुझे जज नहीं कर पाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाऊंगी, बिल्कुल एक कॉमनर की तरह। अगले सीन में हुआन हुई प्रिंसेस को कुछ इस तरह से लेकर वापस आ रहा था। उन दोनों को दूर से बॉडीगार्ड भी आते हुए देख लेता है। हुआन भी प्रिंसेस से कहता है कि हम दोनों क्या आज रात भी मिल सकते हैं? इस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। लेकिन रात होते ही वो जैसे ही जाने की ट्राई करती है तो डॉग हॉल का रास्ता बंद था, इसलिए हुआन हुई वहाँ पर आता है एंड गार्ड को अपनी मैजिक ट्रिक्स में फंसाकर प्रिंसेस को वहाँ से ले जाता है। वो उसे पूछता है कि प्रिंसेस कैसे दिखती है, क्या वो ब्यूटीफुल है? इस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैंने लोगों से सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हुआन ही कहता है कि इस दुनिया में ज़िंदगी जीना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर मुझे कोई 5 न्यांग भी देता है तो मैं प्रिंसेस को मारने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सच में प्रिंसेस की ज़िंदगी तो काफ़ी ज़्यादा टफ है। उसे ना चाहते हुए भी देश के लिए किसी और से शादी करनी पड़ेगी, एक ऐसे इंसान से जिसको उसने कभी देखा भी नहीं, जिससे वो प्यार तक नहीं करती। अगर उसने शादी से इनकार किया तो दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं तो मर ही जाता। ये सुनकर प्रिंसेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी ही वहाँ पर एक भालू आ जाता है तो हुआन हुई प्रिंसेस का हाथ पकड़कर उसे बिल्कुल टार्जन की तरह पेड़ों में उड़ाते हुए ले जाता है। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि वो कोई भालू नहीं था, लेकिन हुआन हुई का ही एक दोस्त था। प्रिंसेस उसे कहती है कि क्या तुम मुझे भी थोड़ा मैजिक सिखाओगे? वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैजिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम थोड़े ही टाइम में सीख जाओ। अगले दिन हुआन हुई के दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि हुआन हुई तो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, उसने ड्रिंक पीना छोड़ दिया है एंड अब तो वो ठीक तरह से सोता है। तो दूसरा वाला कहता है कि कल तो वो मुझे ये पूछ रहा था कि क्या मेरी आंखें समंदर की तरह ब्लू है। दूसरी तरफ प्रिंसेस सभी लेडीज को अपना मैजिक दिखा रही थी, लेकिन वो ठीक से नहीं कर रही थी। दूर से उसे बॉडीगार्ड देखकर सोचता है कि ये हुआन हुई से मिलने के बाद काफी खुश रहने लगी है। आगे प्रिंसेस जब हुआन हुई से मिलने के लिए जाती है तो हुआन हुई उसे रिंग पहनाता है। फिर वो दोनों मून को देख रहे थे, तभी ही बारिश शुरू हो जाती है। उससे बचने के लिए वो दोनों बर्ड हाउस में आते हैं। हुआन हुई उसे पूछता है कि मैंने तुमसे कभी तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, तो तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, तुम ही मेरा नाम रख दो। हुआन हुई कहता है कि सच में ऐसा भी कोई होता है, लेकिन वो उसका नाम फिर रख देता है चुंगम्योंग। वो कहती है कि चुंगम्योंग, मुझे ये नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हुआन हुई उसे कहता है कि तुम एक औरत हो और तुम्हें इस तरह से हंसना नहीं चाहिए। वो कहती है कि क्या मैं सबके सामने इस तरह से नहीं हंसती। हुआन हुई उसे उसका चाकू लौटाते हुए कहता है कि मैंने इसे ढूंढ निकाला है, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था ना? तो वो कहती है कि अब ये
इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे तुम अपने साथ रखना, क्योंकि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो इसे देखकर तुम्हें मेरी याद आएगी। ये सुनकर हुआन हुई कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैं तुम्हें रोज़ देखना चाहता हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अनईजी फील होता है। इतना कहकर वो उसे किस कर लेता है। प्रिंसेस उसे किस करने से नहीं रोकती। जब वो दोनों इस तरह से किस कर रहे थे तभी ही वहाँ पर बोयूम आती है। वो हुआन हुई से कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें ये जगह छोड़कर जाना है, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना जिससे कि तुम्हें पछताना पड़े। जब प्रिंसेस अपने मेंशन में वापस लौट कर आती है तो उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि तुम जानती भी हो क्या कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्दी ही चिंग डायनेस्टी के राजकुमार से होने वाली है। अगर ये खबर लीक हुई तो हम सबको सजा मिलेगी। प्रिंसेस कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि तो प्लीज उसे तुम भूल जाओ। अगले दिन जब हुआन हुई को पता लगता है कि प्रिंसेस इस जगह को छोड़कर चिंग डायनेस्टी जाने वाली है तो वो बोयूम से कहता है कि मेरी प्रिंसेस से एक मीटिंग फिक्स कराओ। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि वो उस लड़की को यहीं पर ही रहने दे। बोयूम बिल्कुल वैसा ही करती है। जब हुआन हुई पहली बार प्रिंसेस को देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी बैर कल ही प्रिंसेस थी। हुआन हुई ज्यादा कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस पर इल्जाम लगा था कि हुआन ही ने ही किंग की तलवार को चुराया है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस बेशकीमती तलवार को ग्वीमोल ने गाप्सियो के जरिए चुराया है ताकि वो आगे चलकर हुआन हुई को फंसा सके। बॉडीगार्ड हुआन हुई से पूछ रहा था कि तुमने ही मैजिक ट्रिक के जरिए उस तलवार को चुराया ना, तो हुआन हुई मना करता है। प्रिंसेस आकर कहती है कि जिस दिन तलवार की चोरी हुई थी उस दिन मैं हुआन हुई के साथ थी। बॉडीगार्ड उसे कहता है कि आप चुप रहिए, कोई सुन लेगा। वेल बॉडीगार्ड तो हमेशा ही दूर से ही उन दोनों पर नजर रखता था, इसलिए उसे पता था कि हुआन हुई ने ये काम नहीं किया है, इसलिए वो उसे रिहा कर देता है। अगले सीन में हुआन हुई प्रिंसेस को लेकर जा रहा था। वो कहता है कि तुम उस पहाड़ के पार जाना चाहती हो ना, मैंने पता लगाया है कि वहाँ पर सभी लोगों की आंखें ब्लू होती है एंड उस जगह का नाम एटलांटिस है। हम दोनों वहाँ पर खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। तो ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इस पूरे जोसेन डायनेस्टी की जिम्मेदारी मुझ पर है। इतना कहकर वो हुआन हुई को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में ही ग्वीमोल उसे किडनैप कर लेता है। प्रिंसेस को किडनैप करने के बाद ग्वीमोल गाप्सियो के पास बैठा था। गाप्सियो को जब पता लगता है कि ग्वीमोल ने उसके जरिए असली तलवार को चुराया है तो वो उसे डांटने लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई अक्ल वक्ल है कि नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी ये बकवास सुनकर ग्वीमोल उसे ऑन द स्पॉट मार डालता है। प्रिंसेस का बॉडीगार्ड जब प्रिंसेस को ढूंढते हुए गाप्सियो के पास आता है तो वो देखता है कि गाप्सियो का तो किसी ने पहले ही खून कर दिया है। तभी ही वहाँ पर गाप्सियो के कुछ लोग आते हैं। उन्हें यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि बॉडीगार्ड ने ही गाप्सियो को मारा है, इसलिए वो उनके साथ फाइट करने लगते हैं। बॉडीगार्ड भी उन्हें चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता एंड वो भी सेल्फ डिफेंस में उसके साथ लड़ने लगता है एंड फिर तो यहाँ पर एक छोटा सा युद्ध शुरू हो जाता है। हुआन हुई जब वापस आता है तो वो बोयूम को मरा हुआ पाता है। उसे ये भी पता लग जाता है कि ग्वीमोल अब वापस आ गया है। ग्वीमोल हुआन हुई को चाकू वाले मैजिक के जरिए मारना चाहता था, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं हो पाता। हुआन हुई ने अपने स्टेज के नीचे पूरा मैकेनिज्म तैयार करके रखा था। हुआन हुई पहले तो मैकेनिज्म ट्रैप में ग्वीमोल को फंसाता है एंड ग्वीमोल जिस तरह से हुआन हुई को मारना चाहता था हुआन हुई भी उसे उसी तरह से मार डालता है एंड वो प्रिंसेस को भी ग्वीमोल के चंगुल से आजाद कर देता है। बॉडीगार्ड उन दोनों से कहता है कि चीजें काफी ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। जब हुआन हुई प्रिंसेस को लेकर वहाँ से जा रहा था तो कुछ लोग उन्हें मारने के लिए उसके पीछे आते हैं। हुआन हुई प्रिंसेस को अपनी टार्जन वाली राइड में उड़ाकर अपनी प्राइवेट प्लेस पर लेकर आता है। वो सुनता है कि कुछ गार्ड उन्हीं की ही तरफ आ रहे हैं, तो वो उनसे फाइट करने के लिए अकेला जाने वाला था, लेकिन प्रिंसेस उसे रोककर कहती है कि वहाँ मत जाओ, प्लीज मेरे साथ रहो। फिर वो दोनों उसी पहाड़ की तरफ एक साथ में देखते हैं। अगले सीन में गार्ड जब आता है तो उन्हें सिर्फ उनके फुटप्रिंट ही मिलते हैं। वो लोग ये समझ लेते हैं कि प्रिंसेस और उस मैजिशियन ने यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। बैकग्राउंड से एक छोटी बच्ची की आवाज आती है कि फिर उन दोनों का क्या हुआ। बॉडीगार्ड जो कि काफी बुढ़ा हो गया था, वो ये कहानी छोटी बच्ची को सुना रहा था।
वो कहता है कि मुझे नहीं पता, कुछ लोग बातें करते हैं कि वो लोग गायब हो गए, तो कुछ ये भी मानते हैं कि उन दोनों ने सुसाइड कर लिया। वो छोटी लड़की कहती है कि किसी ने भी उसे नहीं देखा है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों जरूर जिंदा होंगे। तभी ही वहाँ पर एक बंदा लेटर लेकर आता है। बॉडीगार्ड जब उस लेटर को खोलकर देखता है तो वो खुश होकर उस छोटी बच्ची से कहता है कि तुमने ठीक कहा, वो दोनों जिंदा है। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।